पश्चिम चंपारण जिले के मर्जदवा के परसा गांव स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सर आप आए हुए हैं। सर आपका चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। सर के द्वारा और विद्यालय परिवार के द्वारा आपका भव्य स्वागत किया गया है। इसको लेकर क्या कहिएगा? हमें बेइंतहा खुशी हुई और हमें सलाउद्दीन साहब से पर्सनली जानकारी नहीं थी। इसके लिए हम डॉक्टर शमा के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने लाकर मिलाया हम लोगों को। और फिर जब सलाउद्दीन साहब से फेस टू फेस मुलाकात हुई हमारे हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि आदमी सिंसियर है और ये कुछ करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस तो हर की ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लोग दब जाते हैं, कुछ लोग उसको हिम्मत से मुकाबला करते हैं। अगर सिर्फ पैसा कमाने का मतलब रहता तो पटना में बहुत पैसा कमाने की जगह है। पटना से बड़ा कलकत्ता और दिल्ली और बॉम्बे है। और जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं उतनी मेहनत वहाँ करें तो यहाँ से 10-15 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन इस दूर दराज इलाके में जहाँ की सच में गुर्बत है, वो तो हर तरह से भक्ति है। बच्चों को हम देखते हैं कि कोई शर्ट पहने हुए तो पैंट नहीं है, पैंट पहने शर्ट नहीं है, बगैर चप्पल के दौड़ रहे हैं बच्चे सब। तो इस तरह के बच्चों के लिए, ये बच्चे और बच्चियों के लिए हम हमेशा बात स्पेशल स्ट्रेस देते हैं बच्चियों पर। कि हम हमेशा बोलते कि देखिए हर कौम जो है ना, वो मुसलमान और हिंदू को छोड़िए, कोई भी कौम जो फूलती है फलती है वो माँ की गोद फलती है। कोई बड़ी पढ़ी लिखी माँ अगर होगी तो उसका बच्चा कभी भी ना अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। तो इन्होंने शुरू किया है और बहुत अच्छे कोशिश रहे हैं। और ये सब जो आज है ना कि हम लोग अपनी महिलाओं पर उनको बढ़ने नहीं देते हैं, ये हम उनसे शादी होती है तो उल्टा हमसे पैसा मांगते हैं, उनके ख़ानदान को तबाह कर देते हैं। कितने ख़ानदान देखे हमने जो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गई, इसलिए कि 3 बेटियाँ थी, तीनों को पैसे देते तो बेचारा ख़त्म हो गया थी। यही मेरी बेटी पढ़ लेती है, ठीक है, वो BSc नर्सिंग ही कर ले या BCA कुछ भी कर लेती है, तो फिर वो ऐसे हो जाती है, आँख माँख बना कर बात कर सकती है। किस बात का पैसा? जितना तुम दोगे तो हम देंगे, मेरे काम चलाएंगे ख़ानदान। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और इसके लिए इनको जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। बिहार के बड़े हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल के डायरेक्टर और खासकर जिस 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 विद्यालय में सर आपका आगमन हुआ है, और यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे छात्र छात्राएं जो पठन पाठन करते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा आपकी तरफ से? देखिए, आज से कुछ महीने पहले हम अमेरिका गए हुए थे। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है बहुत मशहूर, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स अमेरिकन चैप्टर। तो उन्होंने बुलाया था कुछ लेक्चर वगैरह के लिए। तो इसी तरह से अभी प्रेस वाले पूछ रहे हैं ना, हिंदुस्तान से आया तो कुछ पूछना चाहिए। तो उसने पूछा कि साहब, इन दिस वर्ल्ड ऑफ, समझेगा ज़्यादा बेहतर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज देयर एनी रोल लेफ्ट फॉर नर्सिंग? नर्सिंग ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये हर काम रोबोट तो इंजेक्शन भी दे सकता है, रोबोट कैलकुलेट कर लेगा कि इतना वेट है आपका तो इसके मेट्रोजोन की इतना डोज को चाहिए। उसने ये पूछा हमसे, तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट नर्सिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सिंग? हमने कहा, दोस्त इंग्लिश में बोले, उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड, नो रोबोट can ever replace the smile and the healing touch of a nurse. ऐसे मोहब्बत से ना करने से आप अच्छी वजह से क्यों घबरा रहे हैं, हम साथ हैं ना, लीजिए चाय पी लीजिए। दिस कैन नेवर, अच्छा वो लोग अमेरिका से तो इतना पसंद इस घटना में आ जाते नो रोबोट कैन रिप्लेस द स्माइल एंड द हीलिंग टच। तो नर्सिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर है। बाहर जाइए, देखिए ना, कहाँ के नर्स सब पूछेंगे, हॉस्पिटल जाते हैं, हम सब फिलीपींस के हैं, हम केरला के हैं, केरला के नॉलेज इधर कुछ नहीं, बिहार का हमने काज देखे नहीं। तो हमारी बच्चे अच्छे ट्रेन हुई तो क्यों जा, कहीं भी जा सकते हैं। चंपारण में पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत कम समय में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन सर बहुत कम समय में बहुत अच्छा कर पाए।
जो इनके व्यवस्थापक हैं सर, इनको किस तरह धन्यवाद दीजिएगा? देखिए, कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोगों पर ऊपर वाली की खास नज़र हो जाती है। हम इसमें बिलीव करते हैं, कोशिश कौन नहीं करता, हर कोई करता है, लेकिन वो जिस पर मेहरबान हो जाते हैं तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। तो हम तो सबसे पहले उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने इनके दिल में ये बात डाली कि अपने कौम को, अपने बच्चों को, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमानों को पढ़ाएंगे। जो भी कमज़ोर हो, जो भी हमारे मदद से फ़ायदा उठा सकता है, हम उसके साथ हैं, मदद करना चाहते हैं। थैंक यू। मैम, आज आपका आगमन हुआ है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, बीइंग एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर, सबसे पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और इतने इंटीरियर में इसको करने के लिए एक इन्वॉल्वमेंट, एक जज्बा होना चाहिए जो इनमें है। और साथ साथ जो मैंने इनसे बात किया, 5 साल के अंदर इनके पास 10,000 स्टूडेंट्स का मतलब टोटल इनके पास हो गया। और आई थिंक 17 ब्रांचेस दैट, उसमें MBA का है, ग्रेजुएशन का है, पैरामेडिकल्स है, एंड देन पॉलिटेक्निक्स है। तो ये जो बीइंग एजुकेशनिस्ट में जहाँ, तो ये इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है जो आप लोग भी फील करते होंगे। और जो इंसान में ये जज्बा होता है वो सोसाइटी के लिए, या एक जो इतने इंटीरियर में आप देख रहे होंगे कि चीज़ें बदल भी रही हैं। रास्ता में जैसे मैंने इनसे बात किया तो ये बता रहे थे कि जब एग्ज़ामिनेशन होता है तो 4,000 बच्चे आते हैं, साथ साथ जो सराउंडिंग है उन लोगों को भी जॉब मिल रहा है। तो पूरा सोसाइटी में एक चेंज आ रहा है। और इनका आगे भी ये इरादा है कि एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज खोलने का है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये अचीव कर लेंगे ये गोल, बिकॉज 5 साल के अंदर जो इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो हमको लगता है ये इनके लिए बहुत आसान है। साथ साथ यहाँ के जितने लोग हैं उनका साथ साथ अप्रिसिएशन भी मिल रहा है इन्हें। और लड़कियाँ स्पेशली, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका एजुकेशन पहले 50 किलोमीटर्स तक कोई कॉलेजेस नहीं थे, जो अब आसानी से एक रेसिडेंशियल एज वेल एज अगल बगल के जितने लोग हैं जो इंटीरियर्स के, आसानी से वो लोगों को हर एक कोर्स का एज वेल एज पैरामेडिकल सबका मिल गया है। तो मैं बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और साथ साथ ये एक लोगों के लिए एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। और मैं भी इनको यही बोल रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आप में ये चीज़ आया और आप इसको अचीव कर रहे हैं। और आप लोग मीडिया वाले भी इसको आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये बता रहे थे। और आगे जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो बहुत कुछ और ये देखने को मिले कि हाँ, मेडिकल कॉलेजेस भी आ गया है। बिकॉज अभी इंटीरियर के लिए इनको परेशानी हो रही है, तो लोगों को ये जगह ऐसा लगे कि ओ दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, और सबको यहाँ पे जॉब मतलब यहाँ पे जॉब करने के लिए तैयार हो। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन, सबका ये कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार एक वक्त लगता है, 5 साल तो अभी कम है, ये रिज़ल्ट हमको लगता है 8-10 साल में आएगा। और साथ साथ ये डिसिप्लिन, क्वालिटी एजुकेशन, वैल्यूज़, संस्कार होता है, सबको लेकर चल रहे हैं। और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग फॉर द होल सोसाइटी। जो हमारा हिंदुस्तान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है, और जिसको ज़रूरत है ह्यूमैनिटी के नाम पर, वो सबों को जिसको ज़रूरत है उसको ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि इस एज में ये इतना कुछ अचीव कर लिए हैं। भगवान अल्लाह इनको और जज्बा दे, स्ट्रॉन्ग बनाए, स्ट्रेंथ दे कि जो भी इनका सपना है, ऑफकोर्स स्ट्रगल होता है, पूरा हो जाए। फिर से मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और साथ साथ
जो हम लोगों का सपोर्ट है वो ज़रूर रहेगा एज अ मतलब जो मैंने इनको कहा कि जो भी एक्सपीरियंस है हम शेयर करने के लिए तैयार हैं और थैंक यू सो मच। मैम, आपका आगमन चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज हुआ है, क्या कहिएगा इसको लेकर? चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज आई हूँ। माय नेम इज डॉक्टर शमा फिरदौस रब्बानी। आई एम द गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई एम द डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट इन एसएससी मेडिकल कॉलेज। यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सलाउद्दीन जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनसे बात हुई थी। हाई सर, फरहत मैम, मैं, डॉक्टर शमा और अफजल भैया, सब लोग हम लोग यहाँ आए। इंस्टीट्यूशन सोचे भी नहीं थे कि इतने इंटीरियर में इतना डेवलप्ड इलाका रहेगा, मगर यहाँ पे इन्होंने बहुत हिम्मत करके ये खोला और ये काबिल तारीफ है। गांव सुदूर इलाके में रहने के बावजूद भी जिस तरह इन्होंने जो तैयार बनाया है इस चीज़ को, खासकर इनके व्यवस्थापक को क्या कहिएगा, एमडी सलाउद्दीन सर को, डायरेक्टर को? Everything is fine. I am satisfied. I'm satisfied with that. Vyavastha is everything is okay. But now he is going to open this Ayurvedic college and medical college. So when it will open after this, I think so after 2 months he is going to open this hospital. So after opening this hospital in 26 only, I think so in July, this new Ayurvedic student is going to come. At that time I will see what he is going to do for this Ayurvedic student. And then in next year 27 he is going to open this MBBS medical college. I congratulate him, Dr. Swadin, who is the chairman of. देखिए, ये मरजदवा और मैनाटाउन ब्लॉक के धरती के लिए बहुत अच्छी बात है कि पारस हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं, ऑनर हैं, वो डॉक्टर हई साहब आए थे हमारे यहाँ इस जगह को देखने के लिए, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए कि कैसा बनाया है। जैसे एक नॉर्मली सुना जाता है और देखा जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंसेज होते हैं। उस चीज़ों को धरातल पे देखने आए थे और वो डॉक्टर हई जो भारत के एक नगीना है डॉक्टर के लाइन के, इतनी अच्छे और इतने उन्होंने काम किया इस समाज के लिए और वो उतने बड़े हीरे आदमी आज इस परसा के धरती पे आए, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आए, तो हम लोगों के लिए खुशी का पल था। हम लोग से जो बना हम लोगों ने उनको, सारे सीजीआई परिवार ने उनका वेलकम किया दिल से और अभी जस्ट वो गए हैं यहाँ से। सर के द्वारा बार बार कहा जा रहा है बहुत जल्द, बहुत कम समय में आपने बहुत चीज अचीव कर लिया है, इस सब चीज को कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये सभी चीज़ों के भागीदारी में आप भी हैं, हम भी हैं, ये पूरा समाज है। उन जगहों पे स्टार्ट किया गया जहाँ पे कुछ नहीं था। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में एक लड़कियों को पढ़ने के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर जाना पड़ता था। उन चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर से ये दुआ और प्यार आशीर्वाद मिलता है, जिस आशीर्वाद के बतौर आज चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फल फूल रहा है। जो एक कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2021 में, आज बढ़ के 1 दर्जन से ऊपर कॉलेजेस पूरे पश्चिमी चंपारण में अलग अलग कैंपस में हो गए। तो ये सभी लोगों की आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद बना रहे और फूले फिले। हम लोग की यही कल्पना है कि हम लोग जितना कर सकते हैं, सीजीआई परिवार जितना कर सकता है, समाज के लोग जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं और जिसका नतीजा है ये फल फूल बढ़ना। ये भी चीज़ देखा जा रहा है कि आपने जो मेडिकल कॉलेज की जो लगातार कामें हो रही है, बहुत जल्द उसको ला दिया जाएगा, कब तक वो आ जाएगा? देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज ला रहा हूँ पश्चिमी चंपारण में, ये हमारी कोशिश है। अब जहाँ तक इसमें सफलता मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, वहाँ तक ये सफल होगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा और आप देखेंगे उसको आने के बाद। आप अपने फैकल्टी के बारे में क्या कहिए? लगातार जिस तरह मेहनत कर रहा है, काफ़ी आगे जा रहा है इसको देख। जैसा मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ हमारा प्रयास नहीं है, ये पूरे परिवार का प्रयास है। सीजीआई फैमिली है, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये पूरे परिवार के द्वारा जो भी प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सभी के बदौलत ही फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसे लोग जो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हैं, परिवार के एक पार्ट हैं, गार्ड से लेके और प्रिंसिपल तक, डायरेक्टर तक, जो भी लोग हैं वो सब बने रहें, अच्छे से रहें और इसी तरह से मेहनत करते रहें। जितना बढ़ेगा ये परिवार उतने मजबूत होगा ये समाज और ये राष्ट्र। जब हम लोग आत्मनिर्भर की बात करते हैं भारत की, तो उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस रिमोट क्षेत्र में इस तरह की कॉलेजेस मजबूत स्थिति में हो और आगे बढ़े,
कि हमारे आपके बच्चे, लड़कियां स्पेशली, अपनी शिक्षाएं ग्रहण करके और इसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। सर मेरा लास्ट सवाल है, शिक्षा क्षेत्र में आप चंपारण में एक क्रांति ला दिए हैं, खासकर जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या कहिएगा? मैं इन छात्र छात्राओं को यही बोलूंगा कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ही नहीं, चंपारण में बहुत ऐसी कॉलेजेज हैं जो विभिन्न तरह के वोकेशनल कोर्सेज और ट्रेडिशनल कोर्सेज दे